ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले जो नूरी थी वो 3 गुना थी सोनू के, ठीक है, उसकी एज के मतलब। 10 years later, और 10 साल बाद, आज के 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। वो दुगनी हो जाएगी उसकी एज, पहले 3 times थी, अब 2 times रह जाएगी, ठीक है, एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो इस चीज को हम मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। तो 5 years ago, पहले तो लिखेंगे कि भाई आज की एज हमने क्या मानी, लेट टूडेज या फिर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x एंड ऑफ सोनू इज y, ठीक है। 5 years ago, तो भाई आज से 5 साल पहले अगर नूरी की एज x-5 थी, आज कुछ साल है, तो 5 साल पहले क्या होगी, x-5। वो किसके इक्वल है, इज थ्राइस 3 times एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की भी 5 साल की एज के पहले वाली एज के 3 times है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 जा 15। x-3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5। x-3y इज इक्वल टू -10। ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर अगली बात बोली कि 10 years लेटर, 10 साल बाद। तो भाई अगर आज उसकी x है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी उसकी एज, x+10। और उसकी, ये नूरी की एज है, सोनू की क्या हो जाएगी, y+10। अब बोल रहा है 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, 2 गुना हो जाएगी सोनू की एज के, ठीक है। तो 2 times होगी सोनू की एज। तो अब क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो x+10 इज इक्वल टू 2y+20। x-2y इज इक्वल टू 20-10। x-2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इनको सोल्व करना है भाई। तो देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो हम पहले इनको एक के नीचे एक लिख लेते हैं। x-2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखो ये प्लस, तो हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का y बचा, और ये माइनस, तो माइनस का 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी, तो कट के y की वैल्यू आ गई 20। अब पुट y इज इक्वल टू 20 इन कोई सी भी इक्वेशन रख दो, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, x-3, y की वैल्यू 20 है, इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो x-60 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 60, ठीक है। x इज इक्वल टू 70। तो x की वैल्यू आ गई 70। x की वैल्यू कितनी हो गई, 70। तो हम यहाँ लिख देंगे नूरीज एज इज 70। देखो नूरी की एज 70, प्रेजेंट एज है ये, और सोनू एज इज, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सोनू एज इज भाई एक गड़बड़ करी, देखो यहाँ देखो, ये -10 था, यहाँ पे भी -10 होगा, ये यहाँ पे भी -10 होगा, तो ये कितना आएगा, x इज इक्वल टू 50 आएगा, ठीक है। तो सोनूज एज 50 और नूरीज एज, क्या बोल रहा हूँ, नूरी की एज अगर 20, हाँ सोनू, नूरी को माना हमने x, तो नूरी की एज कितनी होगी, वो है हम आई है हमारी 50, और सोनू की एज को क्या माना है हमने y, वो कितनी आई है हमारी 20।
ठीक है, तो अब वेरीफाई कर लेते हैं 5 साल पहले। तो x माइनस 5, x माइनस 5, 50 में से 5 गए, इज इक्वल टू 3, y मतलब 20 माइनस 5। तो देखते ये 45 आया, ये 3 इंटू 15, ये भी 45 आया। मतलब जो आंसर आया हमारी x और y वो बिल्कुल सही है। ठीक है, वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे ये सवाल को करना था। ठीक है, इसमें आप खुद से 2-3 लाइनें लिख सकते हो। ठीक है, नूरीज एज ये, नूरीज एज ये, तो मतलब जितने अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे अच्छी बात है। बट क्वेश्चन का जो मेन समरी है, जिस तरीके से मेन जो एक्सट्रैक्ट है वो ये है कि आपको ये चीज़ तो करनी है। अब आप बहुत अच्छा अच्छा लिख दो इंग्लिश में डेफिनेशंस और लाइंस, पर जो मेन चीज मैथ के लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप वो ही एग्जाम में नहीं लिखोगे तो टीचर क्या ही चेक करके क्या नंबर देगा। तो अच्छा अच्छा लिखो, पर साथ में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जरूर दो अच्छे से। ठीक है, बाय।